फवाद साहब, मेरा सवाल पहले आपसे यही था और मैं जानना चाहता हूं जरा सा कि जो अब जो एक सीरीज ऑफ जलसे शुरू किए हैं अपोजिशन ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, गवर्नमेंट इसको किस तरीके से तय करने की हिकमत अमली बना रही है? एक तरह से दबाव नहीं बढ़ रहा आपके ऊपर? लेकिन ये दबाव हुकूमत के ऊपर तो नहीं पड़ रहा, वो तो जितने मर्जी जलसे करें उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक जो दबाव है वो मईशत के ऊपर जरूर आएगा और आ रहा है, क्योंकि एक तो कोविड के बाद अभी आप निकले हैं, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम और वरी है वो तो ये है कि हमने बड़ी मुश्किल से कोविड पे पाकिस्तान ने काबू पाया है। लेकिन अब ये जलसे जुलूसों में और जो सारे इस वक्त एक पूरे मुल्क में एक एक्टिविटी है, उसकी वजह से एक तो ये कोविड का ये मेरा जाती भी ख्याल है, और एनसीसी ने और इन्होंने जितने जो हमारी कोविड की कमेटीज हैं उन सब ने ये बात कही है कि इसके नतीजे में खड़ा हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि एक फीलिंग जाती है इंस्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, और जिससे आपकी जो मईशत है वो जाहिर है पहले ही बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में छोड़ के गए पीएमएलएन वाले, और अब वो कोविड से थोड़ी निकल रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वगैरह बेहतर हो रहा है, तो आप दोबारा अगर वो इस तरह से शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे में और प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन फवाद साहब, इसी सूरत हाल के अंदर जहां पे अपोजिशन का जलसा है, वहीं पे गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि यहीं पे ही लियाकत बाग के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नॉर्थ पंजाब रीजन की जो है वो तकरीब हलफ बर्दारी भी हुई। तो आप लोगों की तरफ से भी तो इस तरह की इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है ना? बिल्कुल सही है, और मेरे जाती ख्याल में नहीं होना चाहिए। और कल भी टाइगर फोर्स का जो कन्वेंशन था, अब वो भी बड़ी तादाद में हुआ। जी, मैंने अभी जवाब दिया। आप समझते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा कि अल्टीमेटली जो लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ऑपोजिशन का जो बयानिया है वो उसके ऊपर आ रहे हैं, या फिर इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे अवाम परेशान है और ये वो ट्रिगर कर रहा है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोग उनका साथ दें? एक बड़ी तादाद में तो लोग नहीं आए हैं। गुजरांवाला में भी 15-18 हजार लोग थे। आज तो पूरी गवर्नमेंट ने मिलकर जलसा कराया है। पूरी गवर्नमेंट जो है वो पैसा, सिंध का पैसा जो कि सिंध के अवाम पे खर्च होना चाहिए था, कराची पे खर्च होना चाहिए था, वो पैसा इन्होंने जलसे जुलूसों में लगा रहे हैं। तो उतनी तादाद में लोग तो नहीं है जिसमें कि ये उन जलसों में एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप पीटीआई की जलसे उठा के देखें तो उनका और इन जलसों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इस वक्त जो माहौल है वो इससे थोड़ा डेफिनेटली जो है वो खराब होता है। अच्छा फवाद साहब, एक चीज है, आप हुकूमत में बड़ा, जो हुकूमत में होता है उसका बड़ापन भी होता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जबकि ये जलसे हो रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप सजेस्ट नहीं करेंगे वजीर आजम साहब को कि ऐसी सूरत हाल में इनसे बातचीत करें, जो भी बातें मिल बैठ के मामलात को देखें कि चाहते क्या है, ताकि जो आपने बताया पहले कि इससे मईशत पर दबाव बढ़ेगा, ये दबाव ना बढ़े और मईशत भी आगे चलती रहे और बातचीत के जरिए मसला हल हो? देखिए, बात यह है कि इसमें मूवमेंट वाली तो बात ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अगर आप उनकी स्पीच नेशनल असेंबली की जो आखिरी थी वो आप चलाएं, तो उन्होंने तो पहले ही ये कहा है कि सिर्फ ये जो केसेस हैं इनके ऊपर मैं बातचीत नहीं करूंगा, इसके अलावा जो भी मामला है उससे आप बैठ के बात करें। लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन के जो इस वक्त लीडरशिप है वो अटकी हुई है सिर्फ 8 केसेस में, और अच्छा। उन 8 केसेस को लेकर के उनका सारा जो है वो बयानिया भी वही है, उनकी डिमांड भी वही है, और वो सारा अपना जो 8 लीडरशिप का पैसा है उसको बचाने में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा उनका कोई और इंटरेस्ट ही नहीं है बातचीत। यानी आप कह रहे हैं कि 8 केसेस के गिर्द अपोजिशन का ये बयानिया, और ये 8 केसेस पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के मौलाना साहब, यानी फिर वो भी तो शामिल है इसके अंदर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनका टोटल जो लीडरशिप के केसेस हैं, टोटल 8 केसेस हैं, जिसके ऊपर ये इंसिस्ट करते हैं कि वो केसेस में हमें रिलीफ दिया जाए, वो वापस लिया जाए। इसके अलावा इनका कोई और मुतालबा नहीं। अच्छा चले, एक आखिरी बात पूछूंगा फवाद साहब, हुकूमत घबरा तो रही नहीं है इन जलसों से, इनके इनेकाद से? देखिए जी, घबराना तो इमरान खान घबराता तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो जो भी उनको जानते हैं उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का मिजाज कैसा है और वो कैसे, अगर उनके ऊपर आप प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे। तो घबराने वाली तो उनका कोई इशू नहीं है, ना ही वो घबराते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकली, लेकिन डेफिनेटली आपकी जो मईशत है उसके ऊपर बोझ बढ़ेगा, और अगर खुदा न खास्ता इन जलसों के नतीजे में कोरोना दोबारा उभर आया वो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिजास्टर होगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बात कर रहे थे, और वो कहते हैं कि हुकूमत बखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं और ना ही वो घबराएंगे। 8 केसेस के हवाले से उन्होंने बताया
कि जो 8 केसेस हैं उसके गिर्द जो अपोजिशन का बयानिया है वो घूम रहा है, उसके ऊपर कोई बातचीत हुकूमत नहीं करेगी, ना ही प्राइम मिनिस्टर इस पर बात करेंगे। इसके अलावा किसी भी चीज के ऊपर अगर अपोजिशन बैठकर बात करना चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर उसको वेलकम करेंगे। फवाद अहमद साहब, आपने भी बात सुनी, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो अल्टीमेट है, जो बार बार जो कहा जा रहा है कि वो क्राउड जो पीटीआई इकट्ठा करती थी, ये 11 जमातें मिलकर भी इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं कि आवाम ऑपोजिशन का जो बयानिया है जो उसके ऊपर साथ दे रही है, या फिर आवाम अपने जो मसाइल हैं उसकी वजह से आज इन जलसों का हिस्सा बन रही है? देखिए जी, ये जो जलसे हैं, जलूसों का सिलसिला है, ये तो शायद होना ही था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी बद इंतज़ामी की वजह से जो बहरान पैदा कर दिए हैं, चाहे वो आटा, चीनी, दाल, बिजली, किसी भी किस्म के बहरान की आप बात करें, तो जो बहरान अब पैदा हो गए हैं उसने इन जलसों के आवाम को मजीद मोटिवेट किया है कि वो घर से निकलें और टीवी पे जलसा देखने के बजाय जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद हों। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबब है इन जलसों के अंदर आवाम को चार्ज करने की, मोटिवेट करने की, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कैंपेन, उनकी हुकूमत के खिलाफ कैंपेन पीडीएम की जमातें चलाना चाह रही थी, वो जो है वो उसका एक नैरेटिव निस्बतन मुख्तलिफ था। उसके ऊपर सियासत में मदाखलत की बात भी हो रही थी, उसमें दीगर इशूज थे कि जिसको लेकर जो है वो इस तहरीक ने आगे चलना था। लेकिन अब देख रहे हैं कि खुद तहरीक इंसाफ ने मौका फराम किया है कि उनके खिलाफ होने वाले जलसे जो हैं उसको जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोरोना जो पूरा सिनेरियो है कि जिसके अंदर करोड़ों लोगों की जो है वो नौकरियां चली गई हैं, लोग जो है वो खाने के लिए तरस रहे हैं, टमाटर 150-200 रुपए किलो मिल रहा है, आटा, चीनी, दाल कौन सी चीज है कि जो लोगों की पहुंच तक आसानी से पहुंच रही हो। तो मैं ये समझता हूं, यहाँ लोगों से बात होने के बाद उनकी राय आप तक मैं पहुंचाता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को मौका फराम कर दिया है फवाद साहब, जो है वो इसके खिलाफ भी बात करें। फवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बिनिश आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। न्यू टेलीविजन के ऊपर कराची में होने वाले पीडीएम के जलसे की जो ट्रांसमिशन है वो हमारी जारी रहेगी, लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अहम खिताबात जो रहनुमाओं के वो अभी आगे आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। फिल वक्त फरीद रईस को इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाजत दीजिए। देखिए जी, जो मेन 3 बड़े खिताबात हैं वो तो मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब के हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जमीयत अहले हदीस के अल्लामा साजिद मीर साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा जमीयत उलमा पाकिस्तान के अवैस नौरानी साहब ने भी अब से कुछ देर पहले खिताब किया है। अभी जिस वक्त आपने प्रोग्राम में ब्रेक में थे तो यहाँ पर मोहसिन दावर साहब खिताब कर रहे थे जो पीटीएम के रहनुमा हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जमातें हैं उनके रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। महमूद अचकजई साहब भी हमें स्टेज के ऊपर नजर आए, यहाँ पर एएनपी के भी रहनुमा नजर आए, और होती साहब जो इससे पहले एएनपी के चीफ मिनिस्टर थे केपीके के, वो भी यहाँ पर स्टेज पे हमें नजर आ रहे हैं। तकारीर का सिलसिला जारी है और लगता यह है कि आधा से 1 घंटे के बाद जो है वो जो अहम कायदीन है, यानी कि जो मेन कायदीन है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान, उनका खिताब जो है वो लोग सुन पाएंगे। तो अच्छा, ये कहा जा सकता है कि गुजरांवाला जलसा जो था, हमने गुजरांवाला जलसे के अंदर जो एग्रेसिव मोड देखा, यानी एक जलसे का आगाज हुआ, पीडीएम का किक स्टार्ट हुआ, और जो उसका एग्रेसिव मोड, अब जो एग्रेसिवनेस हमने देखी है वो मोड एक बेंचमार्क सेट हो गया है। आज का जो जलसा है उसमें भी कायदीन की तरफ से उसी एग्रेसिव नोट या एग्रेसिव अंदाज में तकारीर की तवक्को की जा रही है। देखिए जी, अभी तक जो इब्तदाई खिताब हुए उसमें अल्लामा शाह अवैस नौरानी का जो खिताब था वो जोश और जज्बे से भरा हुआ था। इसके अलावा जो कंपेयरिंग स्टेज से हो रही है, यानी कि निज़ामत के जो फ़राइज़ जो भी 2-3 असहाब अंजाम दे रहे हैं, जिनमें सईद गनी साहब हैं, अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब हैं, इसके अलावा जो है वो हम आजिज़ दामरा साहब को भी देख रहे हैं जो स्टेज के मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनकी तरफ से तो एग्रेशन नज़र आ रहा है, उनकी तरफ से तो नारे जो है वो सख्त अल्फाज के ऊपर मबनी हैं कि जो इससे पहले इमरान